सुप्रभात बच्चों, स्वागत आप सभी का हिंदी क्लास में। हिंदी की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भक्तिन शीर्षक चल रहा है। इस शीर्षक के अंतर्गत हमने कुछ पैराग्राफ बताए हैं कि भक्तिन वह कैसी है महादेवी वर्मा की सेविका, कैसी हैं महादेवी वर्मा ने ऊपर की पंक्तियों में बताया है। अब शुरू करते हैं जीवन के दूसरे, यहाँ से जीवन का दूसरा परिच्छेद। उसकी सब इतिवृत्त ही है, जीवन की कथा ही है उसकी सारी। इस चैप्टर में उससे भक्तिन के विषय में ही सारी बातें कही गई हैं। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। देखिए, सुख हो चाहे दुख, सुख और दुख जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जीवन में आते जाते हैं, ये जीवन के दो पहलू यही हैं, सुख और दुख। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। लेकिन हम क्या है, दुख को नहीं झेल पाते हैं, सुख को तो बड़े आराम से झेल ले जाते हैं। जब सुख के बाद दुख आता है तो बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन जब दुख के बाद सुख आता है तो बड़ा ही सुखदायी होता है। तो दोनों जीवन में आते रहते हैं। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियाँ काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती। ये सब उस भक्तिन के विषय में कहा गया है। वह क्या करती, मट्ठा फेरती और कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब, जो गुड़ कहते हैं जिसको, रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। माने उसके साथ ज्यादती होती थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो देखो, दुर्दिन में कुछ भी होता है, सहना पड़ता है, दुर्दिन को सहना पड़ता है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों के टकसाल जैसा पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। देखो बच्चों, जस करनी वस भोग उदाता। तो जैसी जिसकी करनी थी। देखिए, किसी की भी चुगलाई करना सबसे बुरी बात है, किसी की भी चुगलाई नहीं करना चाहिए। उसकी जिठानियाँ जो दूसरों की कमी निकालता है, तो समझो कि जो है
एक अंगुली अगर हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 अंगुलियां हमसे हमारी तरफ इशारा करती हैं कि आप उससे 3 गुना जो है गलती वाले हो। अगर हम किसी की गलती निकालते हैं, इसलिए किसी की गलती को नहीं देखा जाता है। प्रयास करना चाहिए, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, न कि अच्छाई में बुराई को ढूंढा जाए, नहीं। तो उनकी जिठानियाँ सब वैसी थी और खूब बजती भी थी पीठ पर। उसके जेठ बजाते भी थे, जब नहीं सुनती थी अनाप शनाप इधर का उधर लगाती थी, झगड़ा फसाद जब करती थी तो पीठ जो है खूब निम्न होती थी, उनकी पिटाई होती थी। और उसका पति उसकी सादगी और उसकी सच्चाई के ऊपर बहुत मानता था, और यही जलन थी जब उसका पति उसे मानता था तो लोगों से देखे नहीं रह जाता था। लोग उसकी तरह तरह की कमियां निकालते थे, अच्छाइयों में भी कमी ढूंढ करके परिवार के सामने पेश करते थे कि ताकि इनका पति भी इनको कूटे खूब। लेकिन वैसा होता नहीं था। वह तो सच्ची भक्तिन थी, भक्तिन बहुत सच्ची थी, ईमानदार थी, और वह बड़े बाप की बड़ी बड़ी बात वाली थी। अच्छा, इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वी, और यहाँ देखिए कुछ धुंधला सा पेज है, एडजस्ट करेंगे इसके साथ। तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम के इतनी, इसकी पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी को अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसीलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में भी उसी का ज्ञान बहुत चढ़ा बढ़ा कर था। इसने सारे बच्चों, चलो ठीक है, समस्या हो रही इस पेज के साथ, तो बस आज की वीडियो में इतना ही जानिए कि भक्तिन सच्ची थी, ईमानदार थी, इसीलिए उसका पति उससे मानता था। और इसकी जेठानियाँ बड़ी ही जो है चुगली करने वाली थी, बड़ी ही नीच प्रवृत्तियों की थी, इसीलिए इसे नीचा हमेशा देखना चाहती थी। तो बच्चों, हमें भी इस यहाँ तक कि इस पैराग्राफ से सीख प्राप्त होती